1 सितंबर यानी कि आज की सुबह सफल कूटनीति का एक इतिहास लिखा गया। एससीओ समिट की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक तियानजिन शहर में आयोजित हुई और इस बैठक के जरिए चेंज होते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की जो झलकियां हैं वो साफ नजर आई। चाइना में हुई एससीओ बैठक में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त मिली है, तो वहीं भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। बैठक खत्म होने के बाद एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भारत के जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए फजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत के लिए ये बड़ी बात है कि जिस मंच पर रशिया और चीन जैसे दिग्गज देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। सबसे ताकतवर जो तस्वीर है वो नजर आई, बदलता हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो नजर आया। एससीओ समिट से जो संदेश है वो साफ तौर पर दिया गया। 3 दिग्गज एक साथ मौजूद थे और आतंक पर प्रहार किया गया। तो एक कड़ा संदेश दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि भारत, रशिया और चाइना के बीच जो संबंध नजर आया, जो एक विश्वास तीनों देश का एक दूसरे के प्रति नजर आया है, वो पाकिस्तान को चकित करने वाला था और ये तस्वीरें यही बयां भी कर रही थी। भारत की डिप्लोमेसी वहां नजर आई है। कैसे शहबाज शरीफ मुंह ताकते रह गए, इन तस्वीरों में जरा आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वहां पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर के क्या कुछ कहा, जरा आपको सुनवा देते हैं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध कर। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दो टूक ये कहा गया, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत है और उन देशों का ही भारत साथ देगा जो आतंकवाद के खिलाफ होंगे।